हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी लास्ट 2 वीडियोस के बाद आज हम नेक्स्ट वीडियो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको क्लियर किया था कि इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, 1 मार्कर, 3 मार्कर एंड 6 मार्कर। तो 3 मार्कर में इस टॉपिक के अराउंड 90% चांसेस है आने के, तो बहुत अच्छे से आप क्लियर करते हुए चलोगे। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें भी पॉइंट इन्वॉल्व होगा और जनरली भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका। सो टॉपिक इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, लाइक मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था कि इस चैप्टर में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड बैलेंस शीट फॉर दैट करंट ईयर बनानी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस शीट बनानी पड़े, बट मेनली फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द करंट ईयर में ही इन्वॉल्व होगी। तो पहले तो जरा फॉर्मेट बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, for the year ended 31st March 2021, expenditure amount, this is debit side and credit side आपकी income amount and this is credit side. Now फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बच्चे बड़े आराम से आप एग्जांपल से क्लियर करते हुए चलोगे। लाइक देखो, कोई स्पोर्ट्स क्लब हो गया, लाइक तो स्पोर्ट्स क्लब में जनरली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो वो क्या करवाते हुए चलेंगे, मैचेस करवाते हुए रहेंगे रेगुलर। तो जब मैचेस करवाएंगे तो मैचेस में क्या होगा, एक्सपेंसेस होंगे। तो जो मैच एक्सपेंसेस होगा वो रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं। ये चीजें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपकी सारी वो आइटम्स रिकॉर्ड की जाएंगी जो रेवेन्यू बेसिस पर अकर होंगी। सो मैच एक्सपेंसेस रेगुलर हो सकते हैं। अगर एक स्पोर्ट्स क्लब है तो वो रेगुलर एक्सपेंसेस मैच करवाएगा, तो जिससे मैच एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस पर होता रहेगा। सो टू मैच एक्सपेंसेस। सेम ऐसे अगर मैच की सेल, टिकट सेल की है तो उनसे उनको इनकम आ रही है, तो बाय मैच रिसिप्ट्स। तो सिंपल टर्म्स में आप लिखते हुए चलोगे मैच रिसिप्ट्स। तो नॉर्मल मैच एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड, मैच रिसिप्ट्स इनकम साइड, क्योंकि वो एक मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है और ये मेरा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट टॉपिक कर रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हो सकता है उन्होंने मैचेस के लिए एक फंड क्रिएट किया हो, भाई इतना पैसा निकाल के रख लेते हैं, कोई भी जो खर्चा करना पड़ गया मैच के लिए तो इसमें से कर देंगे। हाँ, और उससे रिलेटेड जो इनकम आएगी वो उस फंड में डालते भी चलेंगे। तो ये हम +1 में एक चीज क्लियर कर चुके हैं कि फंड इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। सो फंड हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं बच्चे। बैलेंस शीट as at 31st March 2021. So liability side, amount, asset side। तो कॉन्सेप्ट में बता रहा था, अगर हमें उस चीज से रिलेटेड फंड गिवन है तो बैलेंस शीट में फंड आता है हमारी लाइबिलिटी साइड। तो एज्यूम कर लो हमें मैच फंड दिया हुआ है, तो आप मैच फंड को लिख दोगे लाइबिलिटी साइड। एक तो ये पॉइंट। वन मोर पॉइंट, अगर मैच फंड गिवन था तो मैंने पॉइंट कहा था कि उन्होंने कहा था कि अगर आपने ऑलरेडी एक फंड क्रिएट किया हुआ है, पैसे अलग से निकाल के रखे हुए हैं, तो कोई भी जो खर्चा होगा फिर वो हम अलग से एक्सपेंडिचर साइड नहीं लिखेंगे। जब फंड बनाया हुआ है वो फंड किसके लिए बनाया है, उन खर्चों के लिए बनाया है, तो उस खर्चे को फिर हम फंड में से ही डिडक्ट करेंगे। इट मीन्स
बहुत ध्यान से सुनते हुए चलो, अगर हमें नॉर्मल मैच एक्सपेंस दिए एक्सपेंडिचर साइड, नॉर्मल मैच से रिलेटेड कोई इनकम दिए इनकम साइड, बट अगर उससे रिलेटेड आपको फंड दिया हुआ है तो फंड आएगा आपका लाइबिलिटी साइड। अब मैच एक्सपेंसेस और मैच रिसिप्ट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो इनकम थी मैच रिसिप्ट्स वो हम करेंगे प्लस मैच रिसिप्ट्स, और जो एक्सपेंसेस था माइनस मैच एक्सपेंसेस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चे, नॉर्मल मैच एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड, नॉर्मल मैच इनकम इनकम साइड, बट इफ any fund is given related to those expense and income then fund is a part of liability। और अब वो इनकम और एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जगह नहीं मिलेगी। जब आपने फंड बनाया हुआ है, पैसे ऑलरेडी रखे हैं, और कमाओ उससे रिलेटेड उसी में डाल दो, कोई खर्चा करोगे तो उसी में से खर्च करो। अब हो सकता है कि जो हमने फंड क्रिएट किया था उससे रिलेटेड जो फंड क्रिएट किया, हम सोच रहे हैं यार फंड में पैसा रखकर क्या करेंगे, बेटर होगा इसे इन्वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन हो मैच फंड इन्वेस्टमेंट। 2 पॉइंट में क्लियर कर चुका हूं अब तक, नॉर्मल इनकम नॉर्मल एक्सपेंस। अगर फंड उससे रिलेटेड गिवन है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, अब इनकम और एक्सपेंस ऊपर नहीं आएगा, इनकम फंड में ऐड होगी उससे रिलेटेड और एक्सपेंस उससे रिलेटेड माइनस हो जाएगा। अगला पॉइंट बोल रहा हूं, अगर मैच फंड को उन्होंने आगे इन्वेस्ट किया हुआ है, मींस क्वेश्चन में गिवन होगा आपको मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में मैच फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, +1 का कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एसेट, सो मैच फंड इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगी आपकी एसेट साइड। अब इन्वेस्ट किया है तो कुछ इनकम भी जनरेट होगी, तो जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिला, अगेन फिर से वही बात, अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो आपका इनकम साइड आ जाता है। बट हमने तो फंड क्रिएट किया हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी इनकम है उस फंड में ही डालते चलेंगे, कोई खर्चा होगा उस फंड में से ही निकालते हुए चलेंगे। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको कुछ इनकम रिसीव हुई तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम मैच फंड, इसको प्रॉपर करके लिख लो, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बच्चे मैंने, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो उससे रिलेटेड इनकम आप मैच फंड में ही प्लस करोगे। हो सकता है हमें सारे का सारा इंटरेस्ट अभी रिसीव ना हुआ हो, लाइक अगर उन्होंने क्या है मैच फंड इन्वेस्टमेंट, बहुत ध्यान से सुनना पॉइंट, ये मैच फंड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख की और 10% इंटरेस्ट है और स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो 1 लाख का 10% इज 10,000, सो 10,000 इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा, इनकम बन जाएगी जो कि आप इसमें प्लस कर दोगे। बट हो सकता है सारा इंटरेस्ट अभी रिसीव ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में था कि 6,000 अभी हमें रिसीव हो गया, 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹6,000, मीन्स अभी सिर्फ 6,000 रिसीव हुए, 4,000 इज येट टू बी रिसीव्ड। एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट है तो हिडन एडजस्टमेंट होगी, जिसके 2 इफेक्ट होते थे, क्या क्या, एक आप लिखते थे इनकम साइड और एक लिखते थे एसेट साइड। इनकम में तो वो लिख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उससे रिलेटेड इनकम तो कहाँ जाती है, मैच फंड में जा रही है। तो ठीक है, जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसको भी हम कहाँ प्लस करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। बट आपको भी रिसीव होने हैं, जिसकी वजह से वो कहां चला जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, आपने जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इंटरेस्ट अगर जितना बनता है आप कैलकुलेशन करोगे वहां पर, अगर तो कोई रेट नहीं दिया कुछ नहीं दिया फिर तो ठीक है जितना है, बट अगर रेट दिए डेट दिए, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
अगर जितना कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है और आपका भी इंटरेस्ट उतना बनता है तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। बट कैलकुलेशन करके ज़्यादा आया, बट अभी आपको कम इंटरेस्ट रिसीव हुए, तो रिमेनिंग अभी रिसीव होना है। एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अभी रिसीव होगा, जो कि इनकम साइड आता, बट फंड की वजह से इनकम में इससे रिलेटेड कुछ इनकम नहीं आ रही, तो वो किस में प्लस हो रही है, अपनी मैच फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इनकम आ गई वो भी किस में ऐड हो जाएगी, मैच फंड में। हाँ, बट वो इंटरेस्ट आपको रिसीव होने, तो जो वो रिसीव होने तो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। फाइनल अमाउंट आप यहां पे करके लिख दोगे। अब एक लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड क्लियर करते हुए चलो, हमने इतना कुछ लिखा, एक पॉइंट हो सकता था कि जो ये नेगेटिव अमाउंट है इन सभी से ज्यादा आ गई है। अदरवाइज तो आपने क्या किया, जनरली हमने क्या किया, लाइक अगर हम अमाउंट यहां पे लिख लेते हैं कुछ ना कुछ, एज्यूम कर लो जो क्वेश्चन में हमें अमाउंट गिवन थी, पहले हमें अमाउंट गिवन थी 10,000 और 6,000 हमें इंटरेस्ट मिल गया था, 4,000 एक्रूड था, 1 लाख इन्वेस्टमेंट थी, 4,000 इंटरेस्ट अभी एक्रूड था। 40 प्लस 10 50, और जो हमें एक्सपेंसेस गिवन है बच्चे वो हमें गिवन था 45,000। तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 50 माइनस 45 5,000, नॉर्मल कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया। बट ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इन केस जो हमें फंड रिसिप्ट्स इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिलाकर हमें गिवन था 50,000, बट क्वेश्चन में एक्सपेंसेस गिवन है इससे रिलेटेड 60,000। तो अगर मैं यहां पर 60,000 माइनस करूं तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा, जो कि मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं मैक्सिमम एक्सपेंस यहां पर इतना कर सकता हूं जितना कि मेरा यहां पर ये बाकी सारी चीजें बस एक्सपेंस के अंडर एडजस्ट हो जाए। तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट्स या इनकम मिलाकर बनी है 50,000 और एक्सपेंस हो गया मेरा 60,000, तो मैं मैक्सिमम एक्सपेंस यहां पर कवर करूंगा ओनली 50,000, ताकि मैं यहां पे नील लिख दूंगा, और 10,000 मेरा अभी भी एक्सपेंस बचा हुआ है, उसको फिर कहां जगह मिलेगी, अपनी एक्सपेंडिचर साइड। टू मैच एक्सपेंस 10,000। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट जरा रिपीट करते हुए चलो बच्चे। नॉर्मल मैच एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस जो आपका एक्सपेंस होगा, मैच एक्सपेंस ले रहे हैं या टूर्नामेंट एक्सपेंस लेकर चलो, इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैच एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड, मैच इनकम इनकम साइड। अगर उससे रिलेटेड फंड दिया हुआ है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो अब अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड फंड आ गया है तो उससे रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इनकम मैच फंड में प्लस, एक्सपेंस उससे रिलेटेड मैच फंड में माइनस। बट हमें यह भी याद रखना है कि मैक्सिमम एक्सपेंस हम उतना ही कर सकते हैं जितना यहां पर एक्सपेंस एडजस्ट हो सकता है। जितना होगा एडजस्ट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू एक्सपेंडिचर साइड। मैच फंड इन्वेस्टमेंट अगर गिवन है तो एसेट साइड, उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट आएगा वैसे वो इनकम का पार्ट है, बट अपने पास उससे रिलेटेड फंड है तो हम फंड में ही वो इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। बट हो सकता है कि सारा इंटरेस्ट ना मिला हो अभी, तो रेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट जो भी पेंडिंग है वो भी प्लस होगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग वी हैव टू रिकॉर्ड कंप्लीट इंटरेस्ट रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। जो हो चुका वो भी आ रहा है और जो रिसीव होने हैं वो भी आ रहा है, और जो आपको भी रिसीव होना है दैट इज योर एसेट। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको टॉपिक, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो एक बार कंप्लीट आप टॉपिक देख सकते हो। तो ये था बच्चे आपका टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। थैंक यू।